आज हम बनाएंगे आलू और परवल की बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी जो हम सफ़र में ले जाते हैं पूड़ी के साथ। बस वही सब्ज़ी आज हम बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में परवल जो कटे हुए थे वो हमने डाल दिया और हम इसे ढक के थोड़ी देर पकाएंगे ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, टाइम की थोड़ी बचत हो जाए और जल्दी जल्दी से ये जो आलू और परवल है वो भी पक जाए। तो देखिए हमने यहाँ पे ढक के थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई किया है। हम वापस से ढक्कन हटा के इसको ऐसे फ्राई करेंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पे एक जो मसाला बनाते हैं नॉर्मल वाला, सिंपल वाला, हर सब्ज़ी में जो लहसुन है हमारे वो हमने ले लिए जार में, 2 मिर्ची ले ली है हरी। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप यहाँ पे हरी मिर्च की जो मात्रा है वो बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, ये आपकी एकदम ऑप्शनल है। फिर अदरक हमने यहाँ पे इस तरह से काट लिए छोटे छोटे ताकि वो पिस सके। और हमने यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा प्याज लिया हुआ है जिसको हम ऐसे चॉप करके और रफली डालेंगे क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है, तो हम बस इसको ग्राइंड कर लेंगे और फिर बस हम इसको ऐसे ही पीस लेंगे बिना पानी डाले। हमने ये देखिए मसाला बना लिया और अब हम जो हमारे परवल फ्राई हो रहे थे वो फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम उसी में नहीं अपने आलू भी डाल देंगे। आप चाहो तो इन दोनों को अलग अलग भी फ्राई कर सकते हो, चाहो तो साथ में ऐसे भी फ्राई कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम हो और आपको जल्दी जल्दी बस करना है तो आप इस तरीके से फ्राई कर लो। और ये फ्राई होके हटा लिए हमने अपने आलू परवल। और हम फिर उसी कढ़ाई में तेल लेंगे थोड़ा सा और हम जीरा, हींग और तेज़पत्ता, आप चाहो तो इसमें और खड़े मसाले भी डाल सकते हो, बट यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी एकदम झटपट वाली बना रहे हैं। ये 15 से 20 मिनट में आपका तैयार हो जाती है। तो अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हो, जल्दी जल्दी बनानी है, तो आप ये वाली सिंपल सी सब्ज़ी बना लो। खाएंगे आप जब ये ट्रेन में या फिर बस में या कहीं भी, आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, लगेगा ही नहीं कि आप सफ़र में हैं, क्योंकि आपको घर की ही एक तरीके से आपको फीलिंग आएगी कि घर पे ही बैठे बैठे इतना टेस्टी सा खाना हम खा रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे जो तेल में हमने सब चीज़ें डाली थी उसी में हमने कटे हुए प्याज डाल दिए थे। फिर हमने जो पेस्ट था वो डाला, वो थोड़ा सा कुक हो गया तो हम यहाँ पे और जो हमारे सूखे मसाले हैं वो डाल रहे हैं, जैसे हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे हम मसाले हम इसमें डाल लेंगे। और साथ में हम यहाँ पे नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे, जैसा भी आपको नमक पसंद है आप वो डाल लीजिएगा। और सारे जो मसाले हैं वो हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ी जो भुनने के बाद थोड़ा सा ये चिपकने लगता है तो उसका आप ध्यान रखिएगा। हाँ, आप चाहो तो थोड़ा सा तेल और डाल सकते हो, लेकिन आप कम तेल में पकाइए, वो तब भी बहुत ही अच्छा लगता है। जो ये सब्ज़ी है, क्योंकि हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, हम बस इसको ऐसे ही कुक करेंगे। जो भी ये सब्ज़ी है, आप चाहो तो पानी डाल सकते हो लेकिन उससे टेस्ट थोड़ा अलग सा हो जाता है। एक बार आप इस तरीके से बिना पानी डाले बस ये सब्ज़ी बना के देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए हमने यहाँ पे जो आलू और परवल फ्राई करके रखे थे वो भी डाल दिए हैं और बस अब हम इसको दोनों को मिक्स करेंगे और अच्छे से यहाँ पे हम इसे कुक कर लेंगे। धीमी आंच पे ही आप इसे रखिएगा, नहीं तो ये फिर नीचे से जलने लगेंगे और आलू आपके कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि फ्राई करते समय परवल तो पक जाएंगे अच्छे खासे तरीके से, लेकिन आलू नहीं इतनी जल्दी पकता, तो बस उसे ही कुक करना है। तो देखिए हम यहाँ पे गार्निश कर रहे हैं, अपनी जो आलू परवल की सब्ज़ी रेडी हो गई है। ये इस तरीके से हम एक बोल में निकाल लेंगे और ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है और एकदम यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी सी लग रही है। इसको हमने धनिया पत्ते से बस गार्निश किया है। परवल की सब्ज़ी में मैं धनिया बिल्कुल यूज़ नहीं करती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये बहुत ही टेस्टी सा बन के तैयार हुआ था, ये जो सब्ज़ी हमने बनाई है। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।